है आराध्य तिग्गा के तीसरे जन्म दिवस पर अशोक तिग्गा और ममता तिग्गा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ पूरे परिवार के साथ ईश्वर की आशीष की कामना करते हुए सभी कृपादानों के लिए वे धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर आराध्य को स्वस्थ रखे, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से वह विकसित होती जाए, फलती जाए, बढ़ती जाए। ईश्वर पूरे परिवार को अपनी आशीष और अपने संरक्षण प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सम्माननीय स्वामी जी, सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, आज के पाठों के द्वारा प्रभु अपने असीम प्रेम को जानने और समझने और अनुभव करने के लिए आज हम प्रत्येक को निमंत्रण देते हैं। प्रभु के प्रेम को कभी भी मनुष्य किसी सीमा में बांध कर नहीं रख सकता। ईश्वर का प्रेम हमारे कर्म पर आधारित नहीं होते, हमारे बाह्य आकर्षण पर आधारित नहीं होते, हमारे सफलता असफलता पर आधारित नहीं होते। लेकिन ईश्वर का प्रेम बिना शर्त, बिना किसी कंडीशन के हम प्रत्येक को दिया गया है। ईश्वर हम प्रत्येक को असीमित प्यार करते हैं। अगर ऐसी बात है तो आज हमें उसी प्रेम को अनुभव करने, समझने और उसे जानने की आवश्यकता है। कई बार हमारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या प्रभु मुझे प्यार करते हैं? कई बार अपने जीवन में मुसीबतों से घिरा हुआ पाकर हम सवाल करते हैं कि क्या प्रभु वाकई मेरे साथ हैं, मुझे प्यार करते हैं? आज के दोनों पाठ हमें हमारे इन सवालों का जवाब देंगे कि ईश्वर का प्रेम किसी भी दायरे में, किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। ईश्वर का प्रेम असीम है। चाहे हम कितना भी कमजोर या कितना भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो, ईश्वर का प्रेम निरंतर बराबर हम प्रत्येक के लिए उड़ेला जाता है। आइए हम उसी प्रेम को अपने परिवार में, अपने इष्ट कुटुंब में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम अनुभव करने का हम प्रयास करें। ईश्वर हम प्रत्येक को प्यार करते हैं, हमारे परिवार को प्यार करते हैं, हमारे जीवन से प्रभु को लगाव है और वे अपरंपार कृपाओं से हमें सराबोर करते हैं। लेकिन कई बार हम असफल हो जाते हैं प्रभु के इस प्रेम को समझने में, परखने में, अनुभव करने में। अपने विश्वास की कमी के लिए, प्रभु के प्रेम को अनुभव ना कर सकने के लिए जो गुनाह हमने किया है और जो सवाल हमने प्रभु के
विरुद्ध में अपने मन में लाया है, इन सारे छोटे बड़े गुनाहों को, अपराधों को आइए हम प्रभु के सामने रखें और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के प्रेम को हम दिन प्रतिदिन के जीवन में, अपने कर्तव्य कामों में, अपने दिनचर्या में हम प्रभु के प्रेम को अनुभव कर सकें, देख सकें, हम प्रभु की उपस्थिति को पा सकें। अपने सभी पापों के लिए, दोषों के लिए, गुनाहों के लिए, खामियों के लिए आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार के क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। हे प्रभु, हम आराध्य तिग्गा को तेरे चरणों में लाते हैं, जो अपना 3रा जन्म दिवस मनाती हैं। हे प्रभु, तू उसे अपनी आशीष और कृपा से भर दे। उनके माता पिताओं को हे प्रभु तू अपने प्रेम और अपने संरक्षण देने की कृपा कर। पूरे परिवार को हे प्रभु हर प्रकार के अनिष्ट और हर प्रकार के बाधाओं से बचाए रख। बच्चे को हे प्रभु तू अपनी कृपाओं से भर दे, ताकि वह तेरे चरणों में फलती, बढ़ती और पुष्पित होती जा सके। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। निर्गमन ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्यांश है। प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वह तंबू में प्रवेश ना करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। जब प्रभु मूसा से बातें करता था, तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर
सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक नवयुवक तंबू में रह जाता था। मूसा ने प्रभु का नाम लिया और प्रभु ने उसके सामने से निकल कर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा दयालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने अपूर्व मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष, हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है
अच्छा बीज राज की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लूटने वाले सरदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने सरदूतों को भेजेगा और वे उसके राज से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, बहुत ही स्पष्ट आज हमारे लिए पहले पाठ में दिया गया है। और जब हम प्रार्थना के लिए गिरजाघर में आते हैं, वह प्रार्थनालय मेरे लिए क्या है, उस ओर आज के पहले पाठ हमें इंगित करते हैं। और तीसरी चीज जो हमारे लिए आज दिया गया है, ईश्वर का प्रेम हम प्रत्येक के लिए बिना शर्त दिया गया है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जन्म से पहले ही ईश्वर ने हम प्रत्येक को प्यार किया है और हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हमें वही प्यार, असीमित प्यार हमें दिया जाता है। ईश्वर हमें प्रेम करते हैं, उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं होती। और यही कारण है कि चर्च या कहें गिरजाघर धर्मियों के लिए आश्रय है और पापियों की शरण है। दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। और इसलिए ईश्वर ने हमारे लिए जो मौका दिया है, हमें उस ईश्वरीय प्रेम को, उस ईश्वर के दिए गए उस मौके को हमें अपने जीवन में अनुभव करना है, साथ लेना है और ईश्वर की ओर हमें उन्मुख होने का यह सुंदर अवसर है। और इसलिए हम यह न सोचें कि यदि हमारे लिए पर्याप्त या कहें असीमित प्रेम प्रभु की ओर से दिया गया है और दोनों साथ साथ, चाहे वह धर्मी हो चाहे वह पापी हो, जिसके लिए आश्रय और शरण है, तो क्या ईश्वर बुराई की ओर ध्यान नहीं देता? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर हम प्रत्येक का ध्यान रखता और हमें समान अवसर प्रदान करता है कि हम प्रभु के प्रेम को हम जाने, समझे, परखें, अनुभव करें और प्रभु की ओर हम उन्मुख हो जाएं। दूसरी बात, जब हम चर्च में होते हैं, जब हम गिरजाघर में होते हैं, तो हमारी क्या मनोदशा होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए और हम किस प्रकार प्रभु के प्रेम जो हमारे लिए दिया गया है, हम चर्च में हम कैसे हम प्रभु के उस प्रेम का हम प्रत्युत्तर अपनी प्रार्थनाओं में हम दें। फादर एंटोनी डे मेल्लो, जब उससे पूछा गया
कि फादर मैं प्रार्थना करने नहीं सकता हूँ, मैं एकदम भटक जाता हूँ या बहुत सारी बातें मेरे मन में आती हैं। उसने साधना नामक पुस्तक में बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से कहा, तुम प्रभु को अपने सामने कुर्सी पर बैठा हुआ देखो और तुम उससे बातें करो जैसा तुम अपने दोस्त यार से तुम बातें करते हो। अपने दुख दर्द जिस प्रकार तुम एक दूसरे को बांटते हो, वैसा ही तुम ईश्वर को अपने सामने बैठा हुआ और बातें करता हुआ तुम उसे देखो और सब कुछ सरल हो जाएगा। वही बात आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि मूसा जब तंबू में वह जाता है तो प्रभु के सामने वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह वह प्रभु के साथ में बातें करता है। जब हम प्रभु के पास चाहे चर्च में हो चाहे प्रार्थनालय में हो, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के साथ में अंतरंग इसी प्रकार की बातें होनी चाहिए और तभी केवल हम प्रभु के थाह ले पाएंगे, हम प्रभु के अति निकट हम अपने आप को पाएंगे। दूसरी बात जो हमारे लिए आज मनन चिंतन के लिए लेने की आवश्यकता है और वह है परामर्श। कब हम परामर्श करते हैं? कब हम परामर्श करते हैं? जब हम समस्याओं में हम घिरे हुए रहते हैं, जब हम दुख और तकलीफ में जब हम होते हैं, तब हम परामर्श करते हैं। तंबू में प्रभु की उपस्थिति है और लोग अपने अपने समस्याओं को लेकर के परामर्श के लिए प्रभु के पास आते हैं। हमारी भी ऐसा ही, हमारे साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब कभी हम अपने आप को समस्याओं से घिरे हुए पाते हैं, जब हम अपने आप में अपने आप को दुविधा में पाते हैं, तो हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, उसी परामर्श के लिए, मार्गदर्शन के लिए, दिशा निर्देश के लिए। और निसंदेह हमारे जीवन की जो दुविधाएं हैं वह प्रभु के मार्गदर्शन में, प्रभु की कृपा में वे निसंदेह दूर होंगी, वे निसंदेह वो दूर होंगी। और इसलिए प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, जब हम चर्च में आते हैं तो हमारे क्या मनोभाव होते हैं उस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जब हम आज पहले पाठ पर हम मनन चिंतन करते हुए हम पाते हैं कि जब हम अंतरंग रूप से प्रभु से हम बातें करते हैं तो हमारे चारों ओर, जैसा कि पहले पाठ में कहा गया है, प्रभु की उपस्थिति बादल के खंभे की तरह उसे ढक देता था, उस तंबू को ढक देता था। वैसा ही जब हम प्रभु के साथ होते हैं, जब हम प्रभु के आमने सामने होते हैं, जब हमारी वार्तालाप प्रभु के साथ होती है, ईश्वरीय कृपा हमें ढक लेती है, हमें ढक लेती है। बस हमें चाहिए कि हम पूर्ण रूप में अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें, पूरे विश्वास और पूरी आस्था के साथ अपनी बातों को हम प्रभु से हम कहें और प्रभु निसंदेह हमें अपनी बातें कहेंगे। इसी को लेकर के संत फ्रांसिस डे सेल कहते हैं कि जब तुम प्रभु के सामने खड़े हो, जब तुम प्रभु के सामने बैठे हो और तुम्हारे मन में कोई भी प्रार्थना या बहुत सारी दुविधाएं हैं, तुम पड़े रहो, तुम वहीं पड़े रहो और प्रभु को बोलने दो। प्रभु निसंदेह तुमसे बातें करेंगे, तुम्हें प्रेरणाओं से भर देंगे और तुम्हारी जो दुविधा है वह तुमसे दूर हो जाएगी। संत फ्रांसिस डे सेल कहते हैं। शायद प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता आज हमें ऐसा ही अपने आप को प्रभु के सामने लाने और रखने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने आप में बहुत सारी बातों से घिरा हुआ अपने आप को पाते हैं। प्रार्थना करना हमको सरल नहीं होता है, प्रभु से वार्तालाप करना हमें कठिन हो जाता है। आज फ्रांसिस डे सेल के उन कथनों को हम याद रखें कि हम प्रभु के सामने अपने आप को रख दें और प्रभु को हम
बातें करने दे, प्रभु को हम बोलने दे और वो हमारे जीवन के लिए प्रेरणाओं से हमें भर देंगे। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। गाना नंबर 851। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे, महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी आराधना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आज के मिस्सा के मतलबों को याद करते हुए बेटी आराध्य तिग्गा और उसके पूरे परिवार को प्रभु के चरणों में लाते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा इन पर बनी रहे और हर प्रकार के बाधाओं से प्रभु इन्हें बचाए रखे। साथ ही साथ कई ऐसे फोन कॉल्स आए होंगे प्रार्थना के लिए, उन्हें भी आइए हम याद करें और उन्हें भी प्रभु के चरणों में रखते हुए आइए हम प्रभु के द्वारा सिखलाई प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ।
हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है, हमें पाप से बचाओ। सुरक्षित विश्वास को रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, ऐसे नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द करें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा जीवन गाना नंबर F50।
धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदाले प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Number G22.